जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंगतुंगमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डम। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देव रहस्य चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अभी तक आपके लिए जो आध्यात्मिक क्षेत्र का सच्चा अनुभव है उसके तीसरा पार्ट लेकर के आया हूं। दोस्तों, उसके पहले और दूसरे पार्ट में आपने सुना कि सोनू जी जो हैं उन्होंने किस तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश किया और भगवान शिव की ध्यान किया, और उसके बाद दोस्तों वो माता रानी के जागरण देख करके माता रानी की तरफ को आकर्षित हुआ। दोस्तों, उसके बाद जब वो शहर में आ गया, शहर में आने के बाद वो ना तो भगवान शिव का ध्यान ही कर सका और ना ही कोई पूजा पाठ कर सका, जिसकी वजह से वो ये सब भूल गया। उसके बाद दोस्तों उनके ही पड़ोस की एक आंटी ने उन्हें बालाजी दरबार ले जाती है। अब आगे सुनिए इसका अगला भाग। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू। अब आगे की बात बताता हूँ। गुरुजी, जब मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने वहाँ कीर्तन होते देखा बालाजी महाराज का, और जो व्यक्ति भूत प्रेत से पीड़ित थे वे अपना सिर हिला रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उन्हें देख करके एक बार को तो मैं डर गया, लेकिन गुरुजी उसके बाद मुझे उनका कीर्तन बहुत ज़्यादा पसंद आया और मैं उस कीर्तन में इतना मगन हो गया कि कितना समय निकल गया मुझे पता ही नहीं चल पाया। इस बीच जो आंटी हमें मेरे साथ गई थी, उन्होंने जो वहाँ भगत थे, लेडीज़ थी, वे उनसे अपने बारे में बात की, और उसके बाद गुरुजी जब उन्होंने मेरे से चलने के लिए कहा तो मुझे तब ध्यान आया कि मैं कितना समय से यहाँ बैठा हुआ हूँ। गुरुजी, उस दरबार से मेरा आने को मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे मजबूरी में उनके साथ वापस आना पड़ा। आने के बाद गुरुजी पता नहीं मुझे क्या हो गया, और मैं बालाजी महाराज के उसी दरबार के बारे में सोचता रहा, कीर्तन के बारे में सोचता रहा, और जो वहाँ भूत प्रेत वाले जो परेशान व्यक्ति थे वे कैसे चीख रहे, चिल्ला रहे थे, उसके बारे में सोचता रहा। गुरुजी, मैं परेशान था कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। इसी तरह से एक हफ्ता बीत गया। जब मंगल आया तो गुरुजी मैंने वहाँ जाने का निर्णय लिया, और मैं दोबारा से एकला ही उस गांव में, उस बालाजी दरबार में पहुंच गया और वहाँ जाकर के कीर्तन देखने लगा। गुरुजी, उसके बाद तो बस मैं हर मंगल को उस दरबार में जाता, कीर्तन देखता, और किस तरह से भूत प्रेत वाले जो पीड़ित व्यक्ति हैं वे किस तरह से ठीक हो रहे हैं, किस तरह से उनसे भूत प्रेत से छुटकारा मिल रहा है, ये सब देखता। धीरे धीरे मुझे 5-6 महीने हो गए आते जाते। गुरुजी, इसी बीच में मुझे जो वहाँ के जो भगत थी लेडीज़, उनसे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई और मैं भी वहाँ
उनके साथ बैठ कर के कीर्तन करने लगा। गुरुजी, मुझे वहाँ आते जाते धीरे धीरे 2 साल बीत गए। सिर्फ मेरा कार्य था हर मंगल को वहाँ जाना, कीर्तन करना और फिर वापस आ जाना। गुरुजी, इस बीच में मैंने कोई पूजा पाठ नहीं की, कुछ नहीं किया, बस सिर्फ यही कार्य किया। उसके बाद दोस्त गुरुजी, एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैं उन्हें माता जी कहने लगा था, जो वहाँ भगतनी थी उन्हें मैं माता जी कहने लगा था। मैंने उनसे कहा कि माता जी, ये जो भूत प्रेत वाले हैं, ये उस समय पे ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं जिस समय पे कीर्तन होता है, ऐसा क्यों? तब उन्होंने मेरे से बतलाया कि ये इसलिए होता है कि जब कीर्तन होता है तो बालाजी महाराज की शक्ति इन पे मार लगाती है, इसलिए ये चीखते चिल्लाते हैं और मार लगाने से ये शरीर छोड़ देते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति ठीक हो जाता है। गुरुजी, उनकी बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक कीर्तन में इतनी शक्ति है कि कीर्तन करने से भूत प्रेत का पीड़ित व्यक्ति ठीक हो रहा है और उस पे बालाजी महाराज की शक्ति मार लगा रही है। गुरुजी, इस कीर्तन से मैंने एक चीज़ और सीखी कि जिस समय कीर्तन होता है, कीर्तन करने वाला इतना मगन हो जाता है कि उसका सारा ध्यान जिस इष्ट के लिए वो कीर्तन कर रहा है, चाहे वो बालाजी महाराज का है, चाहे माता रानी का है, चाहे भोले जी का है, किसी भी देवी देवता का है, संपूर्ण ध्यान उसी देव पे केंद्रित हो जाता है, उसी शक्ति पे केंद्रित हो जाता है। और गुरुजी, मेरा तो ये भी मानना है कि जब कीर्तन करने वाले का ध्यान उस शक्ति पर केंद्रित हो जाता है, उस देव पर केंद्रित हो जाता है, तो उस देव की शक्ति जो है, वो देव जो है, वो भी अपने उस भक्त के जो कि कीर्तन कर रहा है उस पर केंद्रित हो जाता है और दोनों एक दूसरे पर ध्यान देते हुए एक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के मन की बात समझने लगते हैं और उसके बाद जो शक्ति है वो कीर्तन करने वाले के मन की बात समझ करके अपना कार्य करती है। गुरुजी, बालाजी महाराज की अपार शक्ति देखी मैंने, अटूट शक्ति देखी। ऐसी शक्ति मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। मैंने निर्णय ले लिया था कि अब मैं बालाजी महाराज की ही पूजा करूँगा, बालाजी महाराज की ही सेवा करूँगा। गुरुजी, ये सोच करके मैंने निर्णय ले लिया था कि मैं सिर्फ बालाजी महाराज का कीर्तन करूँगा, क्योंकि बालाजी महाराज को तो कीर्तन ही सबसे ज़्यादा प्रिय है। गुरुजी, मुझे वहाँ आते जाते करीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए थे। एक दिन मेरे मन में आया कि यहाँ जो जितने भी भक्त आते हैं, सब जो गद्दी पे बैठते हैं, जिन पे बालाजी महाराज की शक्ति आती है, उनसे अपनी परेशानियाँ पूछते हैं और उसका समाधान पाते हैं। मैं भी अपनी परेशानी पूछूं, उसका समाधान पाऊं। यही सोच करके गुरुजी, एक दिन मैंने उनसे
कहा कि माता जी मुझे भी आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने कहा ठीक है, जब मैं गद्दी पर बैठूंगी शक्ति आएगी तो पूछ लेना। गुरुजी वे गद्दी पर बैठी, उन पे शक्ति आई तो मैंने उनसे पूछा कि मुझ पे क्या है, कोई शक्ति है या नहीं है, या फिर मेरे पास कोई इष्ट है, मैं किसी की पूजा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मुझे बालाजी महाराज की सेवा करनी है, क्या ये मेरे लिए संभव है। गुरुजी जो उन पे बालाजी महाराज की शक्ति आई हुई थी, उन्होंने मुझे जो बात बतलाई उस बात को सुन करके मैं चौंक गया, परेशान हो गया, हैरान हो गया, क्योंकि जो उन्होंने बतलाया उसके बारे में तो मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो गुरुजी ये थी मेरी अब तक की कहानी। इससे आगे की कहानी मैं अपने चौथे पार्ट में लेकर के आऊँगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी सोनू जी की आध्यात्मिक क्षेत्र की चौथे भाग की कहानी। धन्यवाद।